बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने टॉपिक डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स की अहमियत क्या है, और इसके अलावा हमने देखा एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स, यानी फर्टिलाइजर्स को यूज करने का एनवायरनमेंट को क्या नुकसान होता है। आज हमने आर्टिकल जो स्टार्ट करना है वो कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड है, उसके कुछ टॉपिक्स देखेंगे हम। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। एनिमल्स और ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो एनिमल्स और ह्यूमंस की जो फूड है, यानी फूड को ऑब्टेन करने का तरीका वो कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू प्लांट्स। आप जानते हैं इस बात को कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जबकि एनिमल्स जिसमें ह्यूमंस भी शामिल है ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते। इसी वजह से ये दूसरे एनिमल्स, दूसरे प्लांट्स को खाकर या दूसरे प्लांट्स की बनी हुई चीज़ों को खाकर अपनी रिक्वायरमेंट्स फूड की पूरी करते हैं। अब अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की फूड के कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी जो हम फूड खाते हैं उस फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स, अज्जा या न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं। वो स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह शामिल हैं। आप अंदाजा करें कि इतनी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट के बावजूद भी इंसान को वाटर की जरूरत पड़ती है और हम पानी पीते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने 3 कंपोनेंट्स देखने हैं ह्यूमन फूड के, जिसमें फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड वन इज लिपिड्स और थर्ड क्या है, प्रोटीन्स है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, उनका फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर, और इसके अलावा किस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे, ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। सॉरी, ये बोर्ड मार्कर मुझे चेंज करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या है, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। तमाम ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक सोर्स है एनर्जी का वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आप इस बात का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो उसका हाफ यानी 50% से लेके 2/3 यानी 66% जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आएगी, कार्बोहाइड्रेट्स से आती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसकी टाइप्स हैं, कौन सी टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है ग्लूकोज, और उसके बाद माल्टोज, लैक्टोज, और इसके बाद है सुक्रोज, स्टार्च वगैरह, सुक्रोज एंड स्टार्च। ये टाइप्स हैं इसकी कार्बोहाइड्रेट्स की। सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए वो क्या है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है, मेन जो है एनर्जी
प्रोड्यूसर है, किसके अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर। ऑर्गेनिज्म के अंदर मेन एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है, ग्लूकोज है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कितनी एनर्जी होती है कि अगर कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम हो तो उससे 4 किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी हासिल होती है। कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम अगर ले लिया जाए तो उससे 4 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है, ऑब्टेन होती है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये एनर्जी जो है किस फूड से आती है, या दूसरे वर्ड्स में हम इस तरह कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कौन सी फूड के अंदर मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स, जो सोर्सेज हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के, इसके जो सोर्सेज हैं वो ब्रेड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, बीन्स के अंदर होंगे, ग्राम्स के अंदर होते हैं, राइस के अंदर होंगे, इसके अलावा पोटैटो यानी आलू के अंदर, पास्ता के अंदर, और ये जो एटसेट्रा इन चीज़ों में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे। ब्रेड के अंदर बीन्स, ग्राम्स, राइस, पोटैटो, पास्ता वगैरह, या इसके अलावा जो है सीरियल्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम देखेंगे लिपिड्स। अब लिपिड्स क्या है और इनका बॉडी के अंदर क्या रोल है। सेकंड कंपोनेंट है ये किसका, ह्यूमन फूड का, लिपिड्स। लिपिड्स फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं और जिसने बॉन्ड बनाया होता है किसके साथ, ग्लाइसरॉल के साथ। फैटी एसिड्स बॉन्ड्स बनाते हैं किसके साथ, ग्लाइसरॉल के साथ। अब जो लिपिड्स हैं ये इनका फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर, इनका काम क्या है। ये मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए, बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए, शीट ऑफ न्यूरॉन्स के गिर्द शीट बनाने के लिए, लेयर बनाने के लिए, न्यूरॉन्स को कवर करने के लिए। क्वेश्चन ये आता है कि न्यूरॉन्स क्या है। हमारे जो ब्रेन के सेल्स, स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पूरी बॉडी के साथ अटैच है। ये जो नेटवर्क है जिसने अटैच किया है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को पूरी बॉडी के साथ, ये तमाम जिन सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। न्यूरॉन्स का काम दरअसल मैसेज को कंडक्ट करना होता है। अब आप देखें कि हमारा जो ब्रेन है या जो स्पाइनल कॉर्ड है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। पूरी बॉडी को कंट्रोल करने की वजह से ये हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देता है, इंस्ट्रक्शंस देगा, हिदायत देता है कि बॉडी के कौन से पार्ट में कब कितना वर्क करना है। इसी तरह हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं जिसमें आईज, ईयर्स वगैरह शामिल, आईज, ईयर्स, स्किन, नोज, टेस्ट के बर्ड्स शामिल हैं। तो यहाँ से जो मैसेजेस ब्रेन को जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को जाते हैं, किसके थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू। लिपिड्स का काम न्यूरॉन्स के गिर्द शीट बना देना होता है। इसके अलावा जो लिपिड्स हैं ये कुछ हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी करते हैं। हार्मोन्स की जो है वो भी ये प्रोडक्शन करेंगे। अब लिपिड्स जो हैं इनके 1 ग्राम में कितनी एनर्जी स्टोर है। जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट का देखा था कि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम के अंदर 4 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है, इसी तरह लिपिड्स जो है अगर उसका सिर्फ 1 ग्राम होगा, आप ये बात जानते हैं कि 1 kg 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। लेकिन अगर हम 1 ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम लिपिड्स के अंदर 9 किलो कैलोरीज एनर्जी स्टोर होती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि लिपिड्स जो है वो किस फूड के अंदर होती हैं, यानी हम जो कौन सी फूड
के अलावा बटर, चीज, एग्स, मटन, गोश्त यानी कि मटन के अलावा फिश एटसेट्रा, ये जो फूड है मिल्क, बटर, चीज, एग्स, मटन, फिश वगैरह, इसके अंदर लिपिड्स जो है वो मौजूद होते हैं। इसके बाद हम टाइप्स देखते हैं। लिपिड्स स्टूडेंट्स दो तरह के हैं, क्योंकि जो फैटी एसिड्स हैं ये दो तरह के होते हैं। फैटी एसिड्स की दो टाइप्स हैं। जब फैटी एसिड्स की दो टाइप्स हैं तो वो लिपिड्स जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स से मिलकर बने होंगे उन्हें सैचुरेटेड लिपिड्स कहा जाता है, और जो कुछ जो लिपिड्स हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स से मिलकर बनते हैं। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या फर्क है? सैचुरेटेड फैटी एसिड दूसरी टाइप क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर तमाम जो कार्बन एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ अटैच हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर तमाम जो कार्बन है वो किसके साथ अटैच है? हाइड्रोजन के साथ। अब जबकि और ये बॉन्ड कौन सा है सैचुरेटेड फैटी एसिड में? सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो इसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन के अलावा वो अपने ही कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। ये डिफरेंस है मेन सैचुरेटेड फैटी एसिड में और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो आमतौर पर सॉलिड होते हैं, किसमें? रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर वो क्या होंगे? सॉलिड होंगे। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर वो क्या होंगे? लिक्विड होंगे। फॉर एग्जांपल जो बटर है उसके अंदर 70% क्या है? सैचुरेटेड एंड 30% क्या है? अनसैचुरेटेड। इसीलिए बटर आपने देखा है, खाई भी होगी कि ना तो वो टोटल सॉलिड होता है मुकम्मल तौर पर, ना वो टोटल मुकम्मल तौर पर क्या होगा? लिक्विड होगा। तो इसके अलावा एक दूसरे और जो फूड है उसका जिक्र करें, ऑयल का जिक्र करें, सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल के अंदर जो है 75% क्या है? अनसैचुरेटेड है और 25% क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इसमें। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है लिपिड्स। इसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन भी एक कंपोनेंट है फूड का, वो कहाँ पर मौजूद होता है और उसका रोल क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स क्या हैं? अमाइनो एसिड्स से मिलकर बने हैं। लॉन्ग लीनियर चेन्स अमाइनो एसिड्स की जब मिलती हैं तो वो क्या बना देती हैं? प्रोटीन्स बना देती हैं। प्रोटीन्स के बारे में आपने यूनिट 6 में भी थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन आपने यूनिट 6 में उसका एक रोल पढ़ा था। इस टॉपिक में हम देखते हैं डिटेल में प्रोटीन्स को। अब प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है? प्रोटीन्स जो है मेम्ब्रेन्स बनाता है। मेम्ब्रेन्स का कंपोनेंट है ये, मेम्ब्रेन्स बनाएगा। इसके अलावा ये साइटोप्लाज्म का कंपोनेंट है, ऑर्गेनेल्स का कंपोनेंट है। और स्टूडेंट्स आपने यूनिट 6 के अंदर पढ़ा कि कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स के तौर पर भी वर्क करते हैं। अब प्रोटीन्स को जो बॉडी है वो किसके लिए यूज करती है? ग्रोथ के लिए यूज करती है।
एनर्जी तो हासिल होगी ही इससे, लेकिन इसके अलावा इसको वो ग्रोथ के लिए यूज करती है। सोर्सेस क्या है प्रोटीन्स के? प्रोटीन्स एग्स के अंदर, मिल्क के अंदर, चीज पनीर वगैरह के अंदर, फिश मछली के अंदर एक्सेट्रा, इन फूड्स के अंदर जो है प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं। ये थे स्टूडेंट्स आज का हमारे टॉपिक्स। 3 टॉपिक हमने पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये दोनों जो है कभी दोनों आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, या सेपरेट भी आ सकता है, या वो लिपिड्स दे देगा लॉन्ग क्वेश्चन में, या वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक लॉन्ग क्वेश्चन बना देता है। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मैं वो मार्क करवा देता हूँ आपको। देखें, कार्बोहाइड्रेट्स की हेडिंग दी हुई है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी जो लास्ट 2 लाइंस हैं वो आप करेंगे सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट 2 लाइंस रीड कर रहा हूं। ह्यूमन गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम फूड लाइक ब्रेड, पास्ता, बीन्स, पोटैटो, ग्राम, राइस एंड सीरियल्स। उसके बाद लिपिड्स। लिपिड्स की जो 1.5 लाइन है फर्स्ट, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करेंगे जब वो पूछेगा व्हाट इज लिपिड्स। उसके बाद सॉरी टाइप्स दी हुई है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव ऑल ऑफ देयर कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में तमाम जो कार्बन है वो अटैच है हाइड्रोजन एटम के साथ थ्रू सिंगल बॉन्ड, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो कुछ कार्बन के एटम्स हैं वो अटैच होते हैं अपने ही कार्बन के साथ थ्रू डबल बॉन्ड। रीड कर रहा हूं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहां तक आप डेफिनेशन करेंगे किसकी? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। अब लिपिड्स की हेडिंग की लास्ट पे चले जाएं, 3rd लाइन में इंपॉर्टेंट सोर्सेज। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लिपिड्स इंक्लूड मिल्क, बटर, चीज, एग्स, मटन, फिश, मस्टर्ड सीड्स, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा। नीचे आए प्रोटीन्स के अंदर, प्रोटीन्स भी एक्सटेंसिव है। इसकी लास्ट 2 लाइंस, डाइटरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर मीट, एग्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क एंड चीज। इसके अलावा मैं 2 बॉक्सेस जो हैं वो रीड करवा देता हूं आपको। कार्बोहाइड्रेट्स, ऊपर वाला, कार्बोहाइड्रेट्स आर दी मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी का आम जरिया क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर बिल्डिंग कंपोनेंट्स फॉर बॉडी। प्रोटीन्स और लिपिड क्या है? बिल्डिंग कंपोनेंट्स, यानी बॉडी को बनाने वाले कंपोनेंट्स। बट दे कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एनर्जी, लेकिन ये फिर भी एनर्जी के तौर पर यूज होते हैं। नीचे वाला बॉक्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन इंक्रीज एन पर्सन्स कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं अगर वो ज़्यादा मिकदार में ले लिए जाए, खा लिए जाए, ऐसे फूड खाए जाए जिसमें ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, बटर वगैरह, तो उसका नुकसान क्या होगा? Saturated fatty acids can increase a person's cholesterol level. Saturated fatty acids से person का, इंसान का cholesterol level बढ़ जाता है। And increased cholesterol level may finally या eventually result in the clogging of arteries and ultimately heart diseases. जब cholesterol level बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर तो वो arteries यानी खून की नालियों को ब्लॉक कर देता है, जो वजह बनता है हार्ट डिजीजेस का। इसके नीचे वाला बॉक्स, प्रोटीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है कि जो प्रोटीन्स हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन उसने दिए होंगे, प्रोटीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो आप इसको करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स तीनों कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन
के हवाले से भी और मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से भी। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मैं एक न्यू लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। वो हम पढ़ेंगे उसमें मिनरल्स के बारे में, वो भी क्या है एक कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड है। आज जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं इसकी स्टूडेंट्स आप आरपी करेंगे और इसकी आरपी मुझे सबमिट करवा देंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।